नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल के तहत आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, दर्रा क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं। दर्रा पर्वत के बीच में वह कटा हुआ स्थान या निचला स्थान जहां से आने जाने का रास्ता पास होता हो, वह कहलाता है दर्रा। जैसे ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है, तो यहां ये जो पहाड़, यहां जो ये जो भाग है, ये कहलाता है दर्रा। क्योंकि आदमी यहां से जा नहीं सकता, यहां से कोई परिवहन हो नहीं सकता, तो यहां से परिवहन होता है, इसे बोलते हैं दर्रा। तो दर्रा कौन सा स्थान होता है? पहाड़ के बीच की कटी हुई भूमि या निम्न स्तर की भूमि जहां से आने जाने का परिवहन का मार्ग हो। प्रमुख दर्रे भारत की कंपटीशन में जो भी एग्जाम होती है उसमें 1% सामान्यतः दर्रों से संबंधित आता है। दर्रों से प्रश्न क्या आता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, या किस दर्रे से, या कौन सा दर्रा किस लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करेंगे खैबर दर्रा। ध्यान से देखिए, भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? खैबर दर्रा। भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला खैबर दर्रा कश्मीर में स्थित है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर उसमें वर्तमान में ये स्थित है, और अफगानिस्तान को भारत से जोड़ता है, और पहले का सिल्क मार्ग है। दूसरा है अदील दर्रा। अदील काराकोरम श्रेणी से चीन के सिकियांग प्रांत को जोड़ता है। अदील दर्रा काराकोरम श्रेणी से भारत को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है, और यहां से प्राचीन काल में सिल्क रूट था। अगील दर्रे से होते हुए, खैबर दर्रे से होते हुए अफगानिस्तान, ईरान होता हुआ यूरोप, जो सिल्क रूट है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो था, जो चीन से आता था, वो इधर से गुजरता था, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में, और ये भी चीन से रेशम मार्ग को जोड़ता है। तो रेशम मार्ग जो था चीन का, या प्राचीन जो सिल्क रूट था, वो काराकोरम, अगील और खैबर दर्रे से होता हुआ अफगानिस्तान, ईरान होता हुआ यूरोप तक जाता था। तो प्राचीन काल में भारत का और चाइना का यूरोप से व्यापार होता था, वो व्यापार इस रूट से होता था, और रेशम का व्यापार होता था, जिसे से सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं। फिर इसे कश्मीर में बुर्जिल दर्रा। देखिए, बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। ये झेलम नदी से ऊपर है। और फिर जोरजिला दर्रा। जोरजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह लद्दाख को जोड़ता है। अर्थात जोरजिला जो दर्रा है ये पीर पंजाल में है, जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ता है, जोरजिला दर्रा। फिर खारदुला दर्रा। देखिए, खारदुला और रोहतांग दर्रा, ये दोनों पास पास में। रोहतांग दर्रा जहां पे व्यास नदी का उद्गम स्थल है। रोहतांग दर्रे से होती हुई मनाली से लेह लद्दाख को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है, वो रोहतांग पास से होता हुआ, खारदुल्ला से होता हुआ लेह को जाता है। तो मनाली से लेह को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, खारदुल्ला और रोहतांग। रोहतांग के पास में व्यास नदी का उद्गम स्थल है। इससे नीचे बात करेंगे तो यहां पे उत्तराखंड में है सिपकीला। तिब्बत और भारत, उत्तराखंड को तिब्बत से, या भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग है सिपकीला। और इससे नीचे उत्तराखंड में एक है माना और एक है नीति। ये दो दर्रे कैलाश मानसरोवर की यात्रा में प्रमुख परिवहन के रूप में काम में आते हैं। भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं माना और नीति, जहां से कैलाश मानसरोवर की ओर यात्रा की जाती है। सिपकीला है, ये भी तिब्बत को जोड़ता है। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हो गए, सिपकीला, माना और नीति। हिमाचल में रोहतांग हो गया, और कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर में खैबर, अगील, काराकोरम, बुर्जिल, जोरजिला और खारदुला, ये तो सारे कश्मीर में। हिमाचल में कौन सा है? रोहतांग। और उत्तराखंड में सिपकीला, माना और नीति। और उत्तराखंड में एक और है लिपुलेख, जो तिब्बत को ही जोड़ता है, वो चाइना का जो मार्ग है लिपुलेख। उससे आगे अपन बात करेंगे
सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला जो दर्रा है ये भारत और चीन के मध्य व्यापार का केंद्र है, व्यापार का मार्ग है। भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है वो नाथुला दर्रे से ही होता है। तो जब भी भारत और चीन के मध्य तनातनी होती है तो सबसे पहले इस नाथुला दर्रे को ही बंद किया जाता है। तो ये जो नाथुला पास है ये भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है। उससे आगे है जलेपला। जलेपला, जलेपला भी भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। तो चीन के दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, नाथुला और जलेपला। ये दोनों जो है सिक्किम में है। फिर बात करेंगे बोमडिला। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत से। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। बोमडिला, बोमडिला है अरुणाचल में ही एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, तुंगा पास। तुंगा पास, यहां पे घाटी है जिसका नाम है त्वांग घाटी। त्वांग घाटी, और इसी के पास में एक जगह है यहां पे जिसका नाम है डोकलाम, जिसका नाम है डोकलाम। दोस्तों यहां पे भारत और चाइना की सेना की मुठभेड़ हुई थी, इसलिए डोकलाम प्रसिद्ध है। किसके पास में? त्वांग के पास में। और त्वांग घाटी के पास में ही तुंगा पास है जो अरुणाचल के पासीघाट को चाइना तिब्बत से जोड़ता है। यहां पे एक जगह का नाम है पासीघाट, तो पासीघाट को जोड़ता है चाइना तिब्बत से तुंगा पास। तो ये अरुणाचल के दो दर्रे हैं, बोमडिला और तुंगा पास। सिक्किम के जलेपला और नाथुला जो चाइना से व्यापार के लिए। अब बात करेंगे साउथ इंडिया की। राजस्थान में एक दर्रा है गोरान घाट। गोरान घाट जो दक्षिण राजस्थान में है, गोरान घाट। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे ये एक पश्चिमी घाट है, एक सह्याद्री पर्वत है, और इस पर्वत को पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम में जाने के लिए पार करना पड़ता है। तो इसके बीच में तीन प्रमुख दर्रे हैं जहां पे तीन प्रमुख राजमार्ग परिवहन के मार्ग हैं। पहला है थाल घाट। ये जो थाल घाट है ये है मुंबई से नासिक, यहां से राजमार्ग भी है और रेल मार्ग भी, दोनों गुजरते हैं इस थाल घाट से। मुंबई से नासिक जाने वाला राजमार्ग भी और मुंबई से नासिक जाने वाला रेल मार्ग भी, थाल घाट। भोर घाट की बात करें, यहां पे मुंबई है, मुंबई से थाल घाट से होकर गुजरता है नासिक, और मुंबई से भोर घाट से गुजरता है पुणे। तो भोर घाट मुंबई टू पुणे, भोर घाट मुंबई टू पुणे भोर घाट, और मुंबई टू नासिक थाल घाट। तो याद करने का सीधा तरीका है, मुंबई किससे बात करो? थाल घाट से, टी और नासिक, MTN, मुंबई नासिक थाल घाट। भोर घाट के लिए क्या करोगे? मुंबई भोर घाट B और पुणे MBP, मुंबई पुणे भोर घाट, मुंबई नासिक थाल घाट, मुंबई नासिक थाल घाट। इससे नीचे सह्याद्री पर्वत में दक्षिण में एक और दर्रा आता है, वो है पाल घाट, जो कोचीन को कोयंबटूर से जोड़ता है। तो सीधा इसका सूत्र है कोचीन के जोड़ने वाला P और आगे कोयंबटूर, KPK, कोयंबटूर कोचीन पालघाट, KPK MBP, मुंबई पुणे भोरघाट, MTN मुंबई नासिक थालघाट। यहां से जो प्रश्न आता है वो हमेशा ही पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, MTN MBP और KPK, कोचीन कोयंबटूर को जोड़ने वाला पालघाट। कोचीन इस साइड में है, कोयंबटूर इधर है, मुंबई पश्चिम घाट के पश्चिम में है और नासिक और पुणे पश्चिम घाट के पूर्व में। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण दर्रे। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट दर्रा नहीं है जहां से प्रश्न आने की संभावना, ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रे है जहां से प्रश्न आने की संभावना। ये तो बात होगी दोस्तों दर्रे की। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे प्रमुख जो पर्वत चोटियां और पहाड़ियां हैं उनके बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।